चीन के कोरोना से हमें डरना नहीं, सिर्फ सतर्क रहना है। देश के शीर्ष डॉक्टर बोले, अब कोरोना रहने की आशंका नहीं। चीन में फैले कोरोना से भारत में लोगों को डरने की ज़रूरत कतई नहीं है। पिछले 3 साल से कोरोना पर लगातार नज़र रख रहे शीर्ष डॉक्टरों का कहना है कि देश में मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर अगले 40 दिन में नई लहर आने के दावे तर्कसंगत नहीं हैं। सूत्रों के हवाले से किए जा रहे नई लहर के ऐसे दावे शमशार गलत हैं। देखिए, आपको इसमें बताया जा रहा है कि नई लहर नहीं आएगी। कोरोना पर देश की शीर्ष कमेटियों में शामिल रहे एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, पहली बात तो यह है कि कोरोना को लेकर मैथमेटिकल मॉडल कभी भी सही साबित नहीं हुआ है। हमें यह समझना चाहिए कि अब सर्दी शुरू हो चुकी है। इस मौसम में सर्दी, जुकाम, निमोनिया जैसी बीमारियां के मरीज बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि सर्दी, जुकाम, निमोनिया ये सब सर्दी के मौसम में चालू हो जाती हैं और कोरोना टेस्टिंग में वही लोग पॉजिटिव निकल आते हैं, जिससे कोरोना की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा हर साल होता है। इसमें देखिए, न्यूज़पेपर वालों ने खुद ही बताया ऐसा हर साल होता है। इसलिए अगर अस्पतालों में फ्लू के मरीज बनने लगे तो इन्हें कोरोना मरीज समझना गलत है। दैनिक भास्कर खुद ही बता रहा है कि इन्हें कोरोना मरीज समझना गलत है, लेकिन न्यूज़पेपर कई जगह बताया जा रहा है कि कोरोना मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि चीन में जिस BF7 वेरिएंट से संक्रमण फैला है वह वेरिएंट भारत में सितंबर से ही मौजूद है, लेकिन मरीज तो अभी घट रहे हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि सितंबर के महीने से वो वेरिएंट मौजूद है, लेकिन चीन में अभी फैल रहा। मतलब कि भारत में वेरिएंट होने के बाद भी इतनी गंभीर स्थिति नहीं है इंडिया में कोरोना की, लेकिन जानबूझ के ये मीडिया वाले बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। ऐसा लग रहा कि लाखों की तादाद में कोरोना मरीज मिलेंगे। ये सब बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं और लाखों की तादाद में टेस्टिंग किट मंगा ली गई है। आप खुद ही सोचिए, ये टेस्टिंग किट मंगाई क्यों गई है जब कोरोना मरीज बन नहीं रहा है। इसका मतलब कि वो लोग ज़रूर कोरोना मरीज लाखों की तादाद में बढ़ाएंगे एक एक दिन में। इसका मतलब यह है कि देश में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, देश में मरीज अब लड़ सकते हैं, उनके अंदर इतनी हार्ड इम्यूनिटी आ गई है। 90% से ज़्यादा आबादी के शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है। सबके शरीर में अब एंटीबॉडी बन चुकी है, बस 10% बचे हैं। तो भी मीडिया वाले बढ़ा चढ़ाकर कोरोना को बहुत शक्तिशाली बता रहे हैं। इसमें न्यूज़पेपर में खुद ही लिखा, दैनिक भास्कर दावा कर रहा है, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि भारत में कोरोना फैलने की आशंका नहीं है। दैनिक भास्कर खुद ही बता रहा है कि कोरोना भारत में नहीं फैलेगा, तो फिर मीडिया वाले इतना डरा क्यों रहे हैं। देखिए, आप खुद ही दैनिक भास्कर में इसमें लिखा है, हम आपको सबूत दे रहे हैं। राज्यों ने टेस्टिंग बढ़ा दी है और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है कोरोना की आशंका न होने के बावजूद। इसलिए हो सकता है कि केस कुछ बढ़े हुए दिखें। ये लोग टेस्टिंग बढ़ा देते तो केस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि 100 टेस्टिंग में 10 कोरोना मरीज मिलते हैं। उसमें नंबर फिक्स किया जाता है, इतने पॉजिटिव मरीज मिलेंगे और उतने ही मिलते हैं। लेकिन पॉजिटिव रेट, संक्रमण दर घटता जाएगा और फैक्टर भी 1 से नीचे ही रहेगा। असर फैक्टर का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति से कितने लोगों को संक्रमण फैल सकता है। इसमें देखिए दोस्तों, आज ही का पेपर है, 30 तारीख 12 दिसंबर 2022। इसमें खुद ही बता रहा कि मतलब भारत में कोरोना नहीं आएगा, इतनी गंभीर स्थिति नहीं रहेगी। तो भी ये टीवी वाले, मीडिया वाले
गंभीर स्थिति बता रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं 50 आपको कोरोना की सच्चाई बता रहे हैं। कहाँ गए? देखिए दोस्तों, ये चीन का रहने वाला है, इसकी आप वीडियो देखिए। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं चाइना के गोंजो शहर में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ ओपन है और सभी लोग एकदम छूट से घूम फिर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी बहुत गंद मची हुई है, खास तौर पर टीवी न्यूज़ चैनल और कई यूट्यूब चैनल के सितारों ने गंद मचा रखी है कि भाई चाइना में सब मर रहे हैं, हालात बहुत ख़राब है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ झूठी खबर ना फैलाए अपने चंद फायदे के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं यहाँ चाइना में रहता हूँ और मेरी फैमिली है इंडिया में। और ये सब जो न्यूज़ चल रही है, गलत न्यूज़, झूठी खबरें चल रही है टीवी में, उसकी वजह से मेरी माता जी को जो है, जो कि तकरीबन 70 साल के करीब है, उनको बीपी हाई हो गया और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टीवी न्यूज़ चैनल से और यूट्यूब चैनल के कुछ प्रोपराइटर से कि भाई प्लीज़ अपने चंद फायदे के लिए झूठी खबरें ना फैलाएं। धन्यवाद। आप देख ही चुके होंगे कि कोरोना में, वो चीन में कोरोना की क्या स्थिति है। उधर मतलब कोरोना फैला नहीं है, तो भी टीवी चैनल वाले जानबूझकर भारत में सबको डरा रहे हैं, जिससे से सब लोग टेस्टिंग करें। इसमें पूरा फ़ायदा डॉक्टरों का है, वो लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, वो ये सब करवा रहे हैं। झूठी झूठी खबर फैला रहे हैं, ये सब लोग नेता लोग कर रहे हैं, भारत में सबको डरा रहे हैं। अब देखिए, एक वो आपने चीन का वीडियो देखा, अब आपको हम अरब का वीडियो दिखाते हैं, अरब देश का। नमस्कार, मैं आचार्य मनीष अभी दुबई के दुबई मॉल में हूँ। अभी आप सुन रहे हो कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया। ये पूरा का पूरा प्लैंडेमिक है, नॉट पैंडेमिक, प्लैंडेमिक। भारत की इकोनॉमी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, जिसको खराब करने के लिए ये विदेशी षड्यंत्र रचते रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कोरोना का ये वेरिएंट खतरनाक है, आपको लगता है तो आपको सिर्फ इतना करना है, ये भीड़ देख लो, किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। ये दुबई मॉल पूरा नीचे से भरा पड़ा है। देखो इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ घूम। देखा आपने दोस्तों, ये मतलब लोगों को डराया जा रहा है। सभी देशों में अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन भारत देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन ये विदेशी ताकतें चाहते हैं कि ये मतलब ऐसा ना हो। आप देखिए, 54 लोगों ने देखा, स्टेटस डाले थे व्हाट्सएप में। अब दोस्तों देख ही चुके होंगे, कोरो कोरोना फैल नहीं रहा, फैलाया जा रहा है। ये पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है, क्योंकि सबको बूस्टर डोज लगा है। ये लोग बूस्टर डोज सबको लगाना चाहते हैं, इसीलिए। आप दोस्तों मतलब सोचिए कि कोई चीज़ फ्री में कैसे मिल रही है। कोई तो बहुत बड़ा कारण होगा, ये लोग फ्री में दे रहे हैं। आपको एक और जानकारी देने जा रहे हैं आज ही के पेपर में, 30 तारीख का, आप खुद ही देखिए। ऊपर लिखा है, कोविड हमेशा ही दुनिया में रहेगा, लेकिन दुनिया अब एंटोमेटिक की ओर बढ़ रही है। इसमें बताया जा रहा है कोरोना तो अब रहेगा, तो फिर टेस्टिंग करने का क्या फ़ायदा। जब दुनिया में कोरोना रहनी है तो फिर टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। और इतना करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, वो करोड़ों रुपए देश की इकनॉमी बढ़ाने में लगे तो वो अच्छा है। अब देखिए, तो चौथे शॉट की ज़रूरत नहीं, कोविड अब एंटोमेटिक है। जिन लोगों को पहले ही 2 प्राथमिक शॉट और 1 प्रिकॉशन शॉट मिल चुके हैं, उन्हें चौथे शॉट की आवश्यकता नहीं है। भारत में किसी आयु वर्ग के लिए कोविड के चौथे टीके की सिफारिश नहीं है। भारत में कोई भी सिफारिश नहीं कर रहा कि चौथा टीका है, लेकिन सरकार टीका निकाल रही है, चौथा टीका। ऐसी है, आपको दिखाते हैं दैनिक भास्कर की ये खबरें।
महामारी विज्ञापन के आधार पर कहा जा सकता है कि चीन में कोविड लहर से भारत में चौथी लहर आने की संभावना नहीं है। इसमें बोले नहीं है संभावना, लेकिन तो भी डराया जा रहा है। लेकिन लोगों में चिंता है और उनके मन में कोई सवाल है। क्या उन्हें मास्क पहनना फिर शुरू कर देना चाहिए? क्या वैक्सीन का तीसरा शॉट लें? क्या छठे शॉट की भी ज़रूरत है? क्या यात्रा पर जाएं या रद्द करें? आपको बताते हैं दैनिक भास्कर की खबर। पिछले एक सप्ताह में कुछ राज्यों और शहरों में कोई सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में अति सप्ताह में पुराने सेमेस्टर फिर से लगा दिए हैं और लोगों से मास्क पहनने और 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाने की मांग करने लगे हैं। इस सबको रोका जाना चाहिए। दैनिक भास्कर खुद ही बोल रहा है कि इन सबको रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जहां हाइब्रिड इम्यूनिटी प्राकृतिक संक्रमण और टीकाकरण की परिस्थिति है, वहां अब मास्क की अनिवार्यता, सार्वभौमिक कोविड परीक्षण, शारीरिक दूरी बनाए रखने या सार्वजनिक गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का कोई औचित्य नहीं है। दैनिक भास्कर खुद ही बोल रहा है कि ये सब प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए जो हमारे देश में लगे हैं, लेकिन चिंता बेवजह है। इसमें आपको देखिए दोस्तों, हम मतलब ये पेन से टिक किया है, ये ज़रूरी खबर हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आपको दूसरी खबर ये पढ़ रहा हूँ जहाँ से पेन से टिक लगा है। उन्हें अफवाहों और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए अभियान चलाने तथा जीनोमिक मॉनिटरिंग बढ़ाने और कोविड मामलों और उनके लक्षणों की निगरानी करने की आवश्यकता है। नागरिकों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें खुद ही बता रहे चिंता की बात नहीं है। मास्क पहनने के संबंध में व्यक्तिगत आकलन और निर्णय लें, इसमें आपको बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब नीचे की खबर पढ़ रहा। आप और परिवार बिना किसी झिझक के अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जा सकते हैं। इसमें खुद ही बता रहा दैनिक भास्कर, आप जा सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है कहीं भी। आपको अब जो पेन से टिक किया मैं वो मतलब ज़रूरी चीज़ें आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जिन लोगों को पहले ही 2 प्राथमिक शॉट और 1 प्रिकॉशन शॉट मिल चुके हैं, उन्हें चौथे शॉट की आवश्यकता नहीं है। भारत में किसी भी आयु वर्ग के लिए कोविड टीकों की चौथी खुराक की सिफारिश नहीं है। दरअसल दुनिया के अधिकांश देश चौथे शॉट की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। कई देश हैं जो नहीं चाहते कि वैक्सीन आए, मतलब कई देश विरोध में भी लगे हैं वैक्सीनेशन के। इससे बहुत लोग ख़त्म हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, पढ़ रहा है ऊपर से जहाँ टिक लगा। बहुत से लोग जिन्हें 2022 की शुरुआत में प्रिकॉशन शॉट लगवाए थे, यह जानने की इच्छुक हैं कि क्या उन्हें चौथे शॉट की आवश्यकता है। संक्षिप्त जवाब है नहीं। इसमें नहीं, दैनिक भास्कर खुद ही बता रहा है कि नहीं है। तीसरे शॉट के बाद चाहे जितना समय गुजर गया हो, चौथा शॉट लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें खुद ही बता रहे कि ज़रूरत ही नहीं है वैक्सीन लगवाने की, तो भी लोग डर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए, अब नीचे का पेपर पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही जो टिक पेन से लगा है, साथ ही 12 साल से छोटे बच्चों को कोविड टीका की ज़रूरत नहीं है। इसमें बता रहे हैं 12 साल के बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं, तो भी ज़बरदस्ती दी जा रही है। बच्चों को पहले और अभी भी कोविड का जोखिम बहुत कम है बच्चों को, तो भी डराया जा रहा है। इसलिए सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल खुले रहने चाहिए। दैनिक भास्कर खुद ही बता रहा है डरने की कोई बात नहीं है, स्कूल खुले रहना चाहिए। कोविड अभी आया नहीं है और संभावना कभी जाएगा भी नहीं। इसमें खुद ही बता रहा जाएगा ही नहीं, तो फिर टेस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मीडिया वाले डरा रहे हैं, ये इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमेशा दुनिया में रहेगा, लेकिन दुनिया अब एंडेमिक कोविड की ओर बढ़ रही है। ऐसे में विभिन्न हिस्सों में नियमित अंतराल पर कोविड की नई लहरें स्थानीय या देश स्तर पर जाती रहेंगी। कोरोना की लहर आती जाती रहेंगी, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। खुद ही दैनिक भास्कर बताएं। भारत सहित सभी देशों
को ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी दूर देश में कोविड के मामलों में वृद्धि बाकी देशों के लिए चिंता का कारण नहीं होनी चाहिए। इसमें खुद ही बोले चिंता का कोई कारण नहीं है, ये कोविड ऐसे ही बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। ये एक नॉर्मल फ्लू है, जो सर्दी और खांसी, यही है।